साथ संगत जी, सैंटो के विचार चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। साथ संगत जी, नाम जप करने से क्या होता है? क्या नाम जप करने से हमारे जीवन की परेशानियां खत्म हो जाती है? और क्या नाम जप करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है? क्या अंतिम समय में किया गया नाम जप हमें परमात्मा से मिला देता है? ऐसे बहुत से सवाल हम लोगों के अंदर हैं। अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो कृपया वीडियो में अंत तक बने रहें। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। साथ संगत जी, साधु संतों हमेशा कहते हैं कि नाम जप के बिना हमारी मुक्ति नहीं हो सकती और न ही इससे बढ़कर कोई साधना है। आज के समय में मनुष्य बहुत ही दुखी और परेशान है। क्या इन सभी परेशानियों का हाल नाम जप में है? और क्या कोई भी मनुष्य नाम जप कर सकता है? अगर कर सकता है तो उन्हें किस नाम का जाप करना चाहिए? क्या हम किसी भी भगवान का नाम जप सकते हैं या फिर गुरु के द्वारा दिया गया नाम ही सबसे उत्तम होता है? क्या अंतिम समय में किए गए नाम जाप से मनुष्य को मुक्ति मिलती है? साथ संगत जी, इन सभी का जवाब आपको इस कहानी में मिलेगा। साथ संगत जी, एक बार रात के समय महात्मा जी जप करते हुए अपने शिष्य के साथ जंगल से जा रहे थे। जंगल बहुत ही भयानक था। शिष्य को इस बात का डर था कि कहीं कोई जंगली जानवर उन पर हमला न कर दे, लेकिन महात्मा जी इन सब चीजों से बेखबर अपनी मस्ती में भगवान का नाम लेते हुए चले जा रहे थे। महात्मा जी हमेशा अपने शिष्य के साथ इसी तरह से लोगों को उपदेश देने के लिए यात्रा करते रहते थे। वो महात्मा कभी भी एक स्थान पर ज्यादा देर नहीं रुकते थे। वो भगवान के प्रेमी थे और कीर्तन के द्वारा लोगों को भी उपदेश देते थे। उनका कीर्तन सुनकर लोग बहुत खुश होते थे। महात्मा के मुख से हमेशा भगवान का जाप ही चलता रहता था और लोगों को भी नाम जप का उपदेश देते थे और उनको बताते थे कि नाम जप के बिना उनकी मुक्ति नहीं हो सकती। महात्मा जी चलते चलते इतना ज्यादा भक्ति में खो गए कि वो घने जंगल में पहुंच गए और रास्ता भटक गए। लेकिन इस बात की उनको कोई फिक्र नहीं थी। वो तो बस चलते ही जा रहे थे। तभी महात्मा और उनके शिष्य को दूर रोशनी नजर आई। महात्मा अपने शिष्य के साथ उसी तरफ चलने लगे। शिष्य को थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन जब उसने महात्मा को उधर जाते हुए देखा तो वो भी बिना सवाल किया उनके पीछे पीछे चल दिया। जब वो थोड़ा आगे गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर संगीत बज रहा था और साथ में नाच गाना भी हो रहा था। जब महात्मा जी थोड़ा और पास गए तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे आदमी और औरतें शराब के नशे में नाच रहे थे और खुश हो रहे थे। महात्मा ने ध्यान से देखा तो उन्हें महसूस हुआ कि ये मनुष्य नहीं बल्कि प्रेत आत्माएं हैं। शिष्य ये देखकर बहुत डर गया, लेकिन वो कुछ बोला नहीं, बस चुपचाप सब देखता रहा। तभी भीड़ में से एक प्रेत निकाल कर आया और उसने महात्मा का हाथ पकड़ा और बोला, ए मनुष्य, हमारे राजा तुम्हें बुला रहे हैं, चलो मेरे साथ। महात्मा जी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिए और उसके साथ चल दिए। शिष्य प्रेत आत्मा को देखकर पत्थर के बूट की तरह खड़ा रह गया। वो प्रेतात्मा महात्मा को एक सिंहासन के पास ले गई, जहाँ पर उनका राजा बैठा हुआ था। राजा के आसपास बहुत सारे प्रेत खड़े हुए थे। प्रेतराज ने महात्मा से पूछा, तुम इस तरफ क्यों आए हो? आज हम लोग यहाँ जश्न मना रहे हैं। क्या यहाँ आते हुए तुमने ये सब देखा नहीं? क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भला मौत का डर क्यों होगा? मैं तो इन सब चीजों से ऊपर उठ चुका हूँ। जिसे जीने का मोह ही नहीं, उसे मौत का क्या डर? हम साधु संतों मृत्यु को एक आनंद का विषय मानते हैं। ये तो केवल शरीर परिवर्तन होता है, जो कि प्रारब्ध कर्म के बिना किसी का नहीं हो सकता। प्रेतराज उसकी बात सुनकर बोला, क्या तुम्हें पता है कि हम कौन हैं? महात्मा जी बोले, हाँ मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। तुम केवल एक हवा हो जिसे दुनिया के लोग प्रेत आत्मा कहते हैं। ये सुनकर प्रेतराज बोला, तुम्हें ये भी पता होगा कि मनुष्य हमारे नाम से भी कांपता है। तब उसकी बात सुनकर महात्मा बोले,
प्रेतराज, मुझे मनुष्यों में गिनने की गलती मत करना। हम जिंदा दिखते हुए भी जीने की इच्छा से रहित हैं, और अगर तुम सोचते हो कि मैं जिंदा हूँ तो इसके बाद भी तुम मुझे मार नहीं सकते, क्योंकि जीवन मरण तो कर्मों के अनुसार होता है। फिर उसके बाद महात्मा बोले, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? प्रेतराज को इस तरह महात्मा को बोलते हुए देखकर बहुत हैरानी हुई कि प्रेत का नाम सुनते ही लोग मर जाते हैं, और एक साधारण सा मनुष्य मुझसे इस तरह बात कर रहा है। तब प्रेतराज को महसूस हुआ कि ये महात्मा कोई साधारण महात्मा नहीं है, इसलिए वो बोला, पूछो क्या पूछना चाहते हो? तब महात्मा ने कहा, प्रेतराज, आज यहाँ जश्न क्यों मनाया जा रहा है? ये सुनकर प्रेतराज बोला, मेरी इकलौती लड़की जो आज तक योग्य लड़का न मिलने के कारण कुंवारी थी, लेकिन अब उसे योग्य लड़का मिलने की संभावना है। कल उसकी शादी है, इसलिए ये जश्न मनाया जा रहा है। महात्मा ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी लड़की का दूल्हा कहाँ है? मैं उसे देखना चाहता हूँ। साथ संगत जी, पूरे महात्मा को सब कुछ पता होता है, लेकिन उसके बावजूद वो इस तरह का व्यवहार करते हैं जैसे कि वो कोई साधारण मनुष्य हो। तब प्रेतराज बोला, जीवन के मोह को त्यागने वाले असाधारण महात्मा जी, वो मनुष्य अभी तक हमारी तरह प्रेत योनि में नहीं आया। वो पास के गांव में रहने वाले एक धनी आदमी का बेटा है, लेकिन वो बहुत ही दुराचारी और दुष्ट इंसान है, और इसलिए उसे एक भयानक बीमारी हो गई है, और कल शाम से पहले उसकी मौत हो जाएगी, और फिर उसको प्रेत योनि मिलेगी। तब मेरी लड़की की शादी उसके साथ होगी, इसलिए आज पूरी रात हम शराब पीकर इस बात की खुशी मनाएंगे। उसके बाद महात्मा अपने शिष्य को साथ लेकर भगवान के नाम जाप करते हुए वहाँ से चले गए। महात्मा के शिष्य को अभी तक कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो एक पत्थर की तरह महात्मा के साथ खिंचा चला गया। महात्मा पास वाले गांव में पहुँचे, तब तक सुबह हो गई थी। वहाँ उन्होंने एक गांव वाले से पूछा, क्या इस गांव में किसी धनी आदमी का बेटा बीमार है? गांव वाले ने बताया कि हाँ महाराज, हमारे गांव के सबसे बड़े सेठ का बेटा 1 साल से बीमार है। बहुत इलाज कराने के बाद भी वो ठीक नहीं हुआ। महात्मा ने उस आदमी का धन्यवाद दिया और उस धनी आदमी का घर पूछते हुए उसके घर जा पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने देखा सेठ के बेटे की हालत बहुत खराब थी। वो अंतिम सांसें गिन रहा था, लेकिन जब सेठ और उसकी पत्नी ने महात्मा को देखा तो उन्हें आशा की एक उम्मीद नजर आई। उन्होंने महात्मा को प्रणाम किया। महात्मा ने सेठ से उसके बेटे के बारे में पूछा। तब सेठ ने उसके बारे में सब बताया। फिर उसके बाद महात्मा ने पूछा कि तुम्हारा बेटा इस समय कहाँ है? सेठ महात्मा को लेकर बेटे के कमरे में पहुँचा। महात्मा उस कमरे में बैठकर आंखें बंद करके भगवान नाम का जाप करने लगे। दोपहर होने तक वहाँ लोग आने शुरू हो गए। महात्मा ने लड़के से पूछा, क्यों बेटा, आप कैसी तबीयत है? लड़के ने जब आंखें खोली तो उस सामने एक महात्मा बैठे हुए नजर आए। वो महात्मा को देखकर रोने लगा और रोते हुए बोला, महाराज, क्या आप मेरा अंत सुधारने के लिए आए हो? मैंने अपने जीवन में अनगिनत पाप किए हैं। परमात्मा के घर जाकर मैं क्या मुख दिखाऊंगा? लेकिन फिर भी मुझे आप जैसे महान संत के दर्शन हुए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इतना बोलते ही उसकी सांस फूलने लगी। वो जोर जोर से खांसने लगा। महात्मा ने उससे कहा, बेटा निराश मत हो, माना ये तुम्हारी अंतिम घड़ी है, लेकिन अब तुम्हें काल से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम आंखें बंद करके सच्चे मन से भगवान का जप शुरू कर दो, क्योंकि भगवान का नाम सभी बुरे कर्मों को खत्म कर देता है। महात्मा ने लड़के के कान में भगवान के नाम का जाप किया। शाम होते होते लड़की की बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई। आसपास से वैद्य हकीम बुलाए गए। सबने अपनी तरह से बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद महात्मा को लगा कि इसका अंतिम समय आ गया है। तब महात्मा ने थोड़ा नीचे झुककर उसके कान में फिर से उसे भगवान का नाम जप करने की याद दिलाई। जैसे ही लड़के ने भगवान के नाम का जाप शुरू किया, उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। लोगों ने रोना धोना शुरू कर दिया। उसके अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हो गई। फिर महात्मा चुपचाप अपने शिष्य के साथ वहाँ से चल दिए। नदी के किनारे आकर उन्होंने स्नान किया और फिर नाम का स्मरण करते हुए वहाँ से चल दिए। शाम हो गई थी। महात्मा जी चलते चलते रात के समय
फिर से प्रेतराज के डेरे के पास पहुँचे, जहाँ पर बीती रात सभी प्रेत जश्न मना रहे थे। वहाँ महात्मा ने देखा कि प्रेतराज निराश होकर अपने सिंहासन पर बैठा था। आज वहाँ नृत्य, शराब आदि कुछ भी नहीं था। चारों ओर मातम छाया हुआ था। सभी प्रेत रो रहे थे। महात्मा ने उनसे पूछा, प्रेतराज, कल तो यहाँ पर बहुत बड़ा जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन आज इतना मातम क्यों? क्या कुछ बुरा हो गया है? तब प्रेतराज ने कहा, हाँ महात्मा जी, इसलिए हम सभी रो रहे हैं। हमारा तो सब कुछ खत्म हो गया है। मेरी बेटी की आज शादी होने वाली थी, लेकिन अब वो कुंवारी ही रहेगी। महात्मा ने उससे पूछा, प्रेतराज, तुम्हारा जवाई तो आज मर गया है, फिर तुम्हारी बेटी कुंवारी क्यों रहेगी? ये सुनकर प्रेतराज बोला, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। मैं ही मूर्ख था, जो मैंने कल आपको सब कुछ बता दिया था। आपने तो हमारा सत्यानाश कर दिया। महात्मा ने बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, हे प्रेतराज, मैंने आपका बुरा किया, लेकिन कब किया ये मुझे समझ भी नहीं आया। कृपया मुझे मेरी गलती बताओगे तो मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। प्रेतराज गुस्से से बोला, यहाँ से जाकर तुमने मरने वाले को नाम जप के बारे में बताया, अंत समय भी उस नाम का जाप करवाया, जिसके कारण उसकी मुक्ति हो गई। वो अपने सभी बुरे कर्मों से बच गया। इसी कारण मेरी बेटी कुंवारी ही रह गई। महात्मा ने उससे कहा, क्या सिर्फ एक बार नाम जप से वो प्रेत योनि से बच गया? क्या तुम सच बोल रहे हो? प्रेतराज बोला, महाराज, जो मनुष्य भगवान के नाम का जाप करता है, वो नाम जप के प्रताप से कभी भी प्रेत योनि में नहीं जाता। और ये बिल्कुल सच है कि भगवान के नाम जप में मनुष्य के उद्धार की ताकत होती है। भगवान के नाम के जप का प्रताप सुनकर महात्मा जी हल्के हल्के मुस्कुराने लगे, क्योंकि महात्मा जी सब कुछ पहले ही जानते थे। वो उस गांव में केवल उस लड़के का उद्धार करने के लिए ही आए थे। उनको मुस्कुराते देखकर प्रेतराज बोला, महात्मा जी, मुझे मालूम है आप सब जानते हो। अब एक कृपा हमारे ऊपर भी करो। मुझे और मेरे साथियों को भी प्रेत योनि से मुक्ति दिला दो। हम सब ना जाने कब से इस योनि में भटक रहे हैं। महात्मा को उस पर दया आ गई और फिर महात्मा जी वही पेड़ के नीचे समाधि लगाकर बैठ गए और नाम जप करने लगे और तब तक करते रहे जब तक सुबह ना हो गई। सुबह जब महात्मा की आँख खुली तो वहाँ पर कोई भी प्रेत नहीं था, क्योंकि महात्मा के जप करने से वो सभी प्रेत योनि से मुक्ति पा चुके थे। महात्मा जी वहाँ से उठे, भगवान का नाम लेते हुए वहाँ से चल दिए। साथ संगत जी, नाम जप करने से मनुष्य को अभिमान, लालच, वासना, द्वेष, क्रोध आदि से भी मुक्ति मिल जाती है। साथ संगत जी, नाम जप से बड़ी कोई साधना नहीं है। आप अपने जीवन में सभी काम करते हुए नाम जप सकते हैं। नाम जप के लिए कोई खास जगह या कोई विशेष समय नहीं होता। आप किसी भी समय किसी भी जगह नाम जप सकते हो। साथ संगत जी, मेरा सभी से यही कहना है कि सभी लोग बिना नागा नाम जपते रहो, क्योंकि 84 से निकलने का केवल यही एक साधन है। साधु महात्मा सदियों से इस दुनिया में आते रहे हैं और आकर उन्होंने यही उपदेश दिया है कि भगवान के नाम का जाप करते रहो। साथ संगत जी, नाम जपने से हमारे अंदर शांति और सब्र आ जाता है, जिसके कारण जीवन की कठिनाइयाँ हमें महसूस नहीं होती। नाम जपने से मनुष्य परमात्मा को मिलता है। नाम जपने से तो मनुष्य के अंदर से मौत का भय भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि नाम जपने वाला इन सब चीजों से ऊपर उठ जाता है और वो रोज अपने समय से नाम जपने बैठ जाता है, ताकि वो परमात्मा के दर्शन अपने अंदर से कर सके। इसलिए साथ संगत जी, नाम जप की शक्ति बेअंत है, इसलिए आज से ही बल्कि अभी से इसको शुरू कर देना चाहिए। साथ संगत जी, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।